कि रामायण बचपन से कहानियां तो सब लोग सुनते आ रहे हैं। खुद को समझने की इस दौड़ में रामायण कैसे आपके इफेक्ट में आया? बहुत सारी चीजें हैं जो हमने सुनी है पर हमने खुद प्रत्यक्ष उसे अनुभव नहीं किया, देखा नहीं। शबरी की कहानी जो है ये वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में नहीं है कि उन्होंने बेर चखा। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि आप जब भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो तो क्या आपने चखना चाहिए या चखना नहीं चाहिए। लक्ष्मण रेखा की कहानी सब लोग बताते हैं। माँ सीता तो खुद ही वॉरियर है, उन्हें शिव धनुष ऐसे उठा लिया था। उन्हें प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है। श्रीलंका में बहुत लोगों ने बताया था कि रावण को पूछते हैं। वर्ल्ड्स एंड करके जगह है, वहां पे श्री राम और लक्ष्मण जी को किडनैप करके ले गए अहिरावण और महिरावण। अहिरावण की जो पत्नी होती है वो हनुमान को बताती है कि मैं तुमको बताती हूँ इससे मरने का क्या तरीका है, पर मुझे इसके लिए एक रात मुझे श्री राम के साथ बितानी है। मैं बड़ा फैसिनेट होता हूँ कई बार जब मैं कर्ण के बारे में सुनता हूँ। बहुत ह्यूमन और बहुत रियल कैरेक्टर है कर्ण। हर चीज में वो अर्जुन से ऊपर, पर हर जगह पे उसे सिर्फ इंसल्ट और सिर्फ नीचे दिखाया गया। क्रूएल इंद्रदेव देवता जो हैं वो भी कैसे अपने बेटे को बचाने के लिए इससे ऐसी चीज मांगते हैं। भीष्म पितामह ने तो सबको सिखाया, पर फिर भी वो गलत की साइड में क्यों थे? कौरव के साथ ही वो हर समय रहे, तो उनका यही था कि मैं कौरव के साथ ही रहूंगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को ही क्यों चुना? रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। हु बेटर दैन विक्रांत पांडे। रामायण के ऊपर हमें कुछ पॉडकास्ट करना था। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जिस रास्ते से चलकर गए, विक्रांत सर ने उस पूरे एरिया को एक्सप्लोर किया। रॉ रियल स्टोरीज और बहुत सारी कहानियाँ जो शायद आपने आज तक नहीं सुनी, बहुत सी लर्निंग्स भी आज आप अपने साथ लेके जाने वाले हैं। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि महाभारत को भी हमने इन्फ्यूज़ किया है, वेपन्स की बात करी है। मज़ा आ जाएगा। रामायण का जो रामनवमी स्पेशल है, अब भगवान राम को तो हम क्या ही दे सकते हैं, पर उनकी नॉलेज गेन करके हम अपने अंदर राम जी के गुण ज़रूर ला सकते हैं। एंजॉय द एपिसोड। जय श्री राम। सो फर्स्टली सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपसे बात करके मुझे लगा यार इसके ऊपर भी पॉडकास्ट होना चाहिए, इसके ऊपर भी होना चाहिए, बिकॉज थोड़ा मतलब देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू डू विच इज़ अमेजिंग। बहुत मज़ा आया मुझे सुन के। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ आज की आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की कैसे आई? आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग के पहले मतलब शुरुआत होती है स्कूल में कि मंदिर जा रहे हैं, आपको पता नहीं क्यों जा रहे हैं, आप कुछ फेस्टिवल्स कर रहे हैं घर में। फिर बाद में उनके पीछे जो उसका जो भाव है वो थोड़ा सा बाद में समझ में आता है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ पोएट्रीज में बहुत, रविंद्र संगीत में सुनता हूँ, तो उसका अर्थ जो है वो बचपन में इट्स लाइक अ चाइल्ड सॉन्ग, कॉलेज में वो रोमांटिक सॉन्ग हो जाता है, और वही रोमांस जो है वो बाद में जब आप 50 के ऊपर हो जाते हो तो इट बिकम्स अ डिवोशनल सॉन्ग टू गॉड। तो आई थिंक उसी तरह ये जर्नी भी जो है वो चेंज होती रहती है। एंड टुडे इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ, और जितना अपने आप को समझ सकूं तो शायद उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट आ पाएगा। सो खुद को समझने की इस दौड़ में रामायण कैसे आपके इफेक्ट में आया? हाउ डिड दैट कम इनटू प्ले? आई थिंक जैसे मैंने पहले बताया कि रामायण बचपन से कहानियां तो सब लोग सुनते आ रहे हैं। रामानंद सागर की वो टीवी सीरियल सब किसी को पता है, देखा होगा। तो एक नॉलेज तो था, एक आइडिया था कि कहानियां पता थी क्या है। सर सॉरी मैं कट करूं एकदम से। सर मतलब मेरी मम्मा बताती कि जब तब रामानंद सागर जी की जब रामायण आती थी तब पूरा का पूरा मोहल्ला सिर्फ देखता रहता था। पूरी उस एरिया में जितने लोग होते थे कि शो आ रहा है तो अगर कहते थे कई लोग, मैं सुना सन्नाटा हो जाता था, रास्ते पे ट्रैफिक बंद। हाँ ये होता था। यस, रास्ते पे ट्रैफिक बंद। और रामायण, रामानंद सागर जी की रामायण और बी आर चोपड़ा की जो महाभारत, हाँ। मेरे शादी के वक्त मुझे याद है जब शादी के फेरे हो रहे थे, हाँ। उस समय कृष्णा जी जो है, श्री कृष्ण जो है, वो गीता उपदेश सुना रहे थे अर्जुन को, और हमारे फेरे के लिए लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। हमको बुलाना पड़ा कि भाई आ जाओ, वहाँ फेरे लग रहे क्योंकि सब लोग टीवी देख रहे हैं, और उस समय तो ओटीटी तो था नहीं कि बाद में देख सके, तो सिर्फ दूरदर्शन पे आ रहा है। तो महाभारत और रामायण की जो इन्होंने जो बनाई उसके कारण एक लोगों में उसकी पॉपुलैरिटी तो बहुत आई।
पर हमने जब ये रामायण की किताब लिखना शुरू किया था, फुटस्टेप्स ऑफ राम, तब हमें ध्यान में आया कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमने सुनी है, पर हमने खुद प्रत्यक्ष उसे अनुभव नहीं किया, देखा नहीं, और वहाँ शायद बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें आज तक ठीक से पता ही नहीं है। तो क्यों ना चलो उसके बारे में हम, वहां से वो कहानी शुरू हुई, रामायण की आपकी किताब शुरू हुई, और आप चलते चलते अयोध्या जी से आप पहुंच गए श्रीलंका, राइट? अयोध्या से श्रीलंका, हाँ, राइट। तो अयोध्या से चित्रकूट आए, चित्रकूट से पंचवटी गए, वहां से हम्पी किष्किंधा गए, रामेश्वरम, और फिर श्रीलंका। सर नीलेश जी ने हमें बताया था, जो आपके को ऑथर थे, तो हमें बहुत सारे सीक्रेट्स ऑलरेडी पता है उस किताब के। सो बट मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि जब कोई इंसान जाता है तो हर इंसान का नजरिया अलग होता है जी। आपका उस पूरे ट्रिप में क्या नजरिया था? भगवान राम के प्रति आपके मन में क्या भाव आया? श्रद्धा पहले से थी, तो हम ये कोशिश नहीं कर रहे थे जानने की, मैं तो ये कोशिश नहीं कर रहा था जानने की कि सच है या नहीं। बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या रामायण सचमुच हुआ था। वो डाउट मुझे बिल्कुल नहीं था। मुझे ये पता लगाना था कि लोगों के मन में इसके प्रति किस तरह के भाव है, अलग अलग। ओके। और वो जैसे एक डाउट हमने क्लियर हुआ कि श्रीलंका में बहुत लोगों ने बताया था कि रावण को पूछते हैं, और ये पता चला कि ये गलत है। श्रीलंका में भी प्रभु श्री राम को ही पूछते हैं लोग। रावण को राजा मानते हैं, बहुत विद्वान मानते हैं, पर वो विलन है और कहीं भी उसकी पूजा नहीं होती। ओके। ये हमें श्रीलंका में जाने के बाद पता चला। तो ऐसे हमको बहुत सारी चीजें पता चली जो कि हमें उड़ती उड़ती थोड़ी थोड़ी उसकी आइडिया थी, कुछ कुछ पता ही नहीं था। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, रामायण में जो संदर्भ हैं वो कैसे 2000-3000 साल, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट उसकी आइडिया नहीं है कि दोनों में अंतर, महाभारत और रामायण में कितना गैप था, पर कैसे जुड़ी हुई है कहानियां, उसके मैं एक दो उदाहरण देता हूँ। प्रभु श्री राम ने बाली को मारा, और उसके बाद वाल्मीकि रामायण में उसका बहुत अच्छा वर्णन है। दोनों के बीच में जो वार्तालाप है, जो संवाद है, कि जो वाली जो है वो श्री राम को पूछ रहे हैं कि आपने मुझे क्यों मारा, आपका मेरे साथ आपका पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरे भाई के साथ थी। तो उस पर बहुत सारे संवाद है, बहुत सारी बातें हैं। तो उस समय श्री राम ने इन्हें एक वर दिया था कि तुम्हें आगे जाके मुझे मारने का मौका मिलेगा। और जब श्री कृष्ण सोमनाथ के पास प्रभास क्षेत्र में, वो जो जरा जो हंटर है, श्री कृष्ण लेटे हुए हैं और उनका पैर जो है थोड़ा सा दिख रहा है, उसका अंगूठा, और जरा को लगता है कि ये कोई हिरन है, और उस पर वो तीर चलाता है, और वो तीर निमित्त बनता है श्री कृष्ण जी के मृत्यु का। मृत्यु मतलब जो अवतार में आए थे वहां से उनके शरीर छोड़ने का। ये वर जो है ये वाली को मिला था, ये प्रभु श्री राम ने दिया कि आपको महाभारत के काल में, अगले युग में जाके मौका मिलेगा इसको पूरा करने का। और एक कहानी है, अगेन महाभारत से कैसे देखो रामायण और महाभारत कैसे जुड़ जाते हैं। फसगामुआ नेशनल पार्क करके है, जब श्रीलंका पहुंच गया मैं, श्रीलंका में एक वर्ल्ड्स एंड करके जगह है, वर्ल्ड्स एंड, उस नेशनल पार्क में, जिसको पाताल लोग मानते थे लोग। बहुत डीप खाई है, बहुत डीप खाई है। वहां से नीचे दिखता ही नहीं, क्लाउड्स दिखते हैं। क्लाउड्स दिखते हैं? हाँ, इतना ऊपर है वो। ओके। वहां पे श्री राम और लक्ष्मण जी को किडनैप करके ले गए अहिरावण और महिरावण। ये रावण के कजिन्स हैं। कोई लोग कहते हैं एक ही है, कोई कहते हैं दो है। हनुमान जी गए उनको बचाने के लिए। तो वहां तो पहले कहानी आती है कि वो गेट पे मकर ध्वज का बेटा था, वहां मकर ध्वज उसे रोक लिया। कहता है कौन हो? हनुमान जी जो है पत्थर फेंक रहे हैं, तो पेड़ फेंक रहे हैं, सब तोड़ दे रहा है। उसके छोटा सा बच्चा है वो। कहता है मैं हनुमान का बेटा हूँ। तो कहता है बेटा मैं हनुमान हूँ। कहता है मुझे नहीं मालूम, मुझे यहाँ रखा गया है, अंदर किसी को जाना मना है। तो जब हनुमान समुद्र के ऊपर जा रहे थे तो वो मकर के ऊपर उनका पसीना गिरता है, उससे ये पैदा हुआ था। तो हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके अंदर घुस जाते हैं, क्या अपने को बेटे को मारना नहीं चाहते हो। तो अंदर ये महिरावण को मार देते हैं। अब अहिरावण मर नहीं रहा है, तो वो सडनली उनको वर मिला हुआ है कि जो नेक्टर है, अमृत, तो अमृत का अगर एक बूंद भी इनके ऊपर गिरेगा तो फिर से तैयार हो जाते हैं। और वहां पे एक पॉट में बहुत सारी मधुमक्खियां होती है,
तो जैसे ही अहिरावण की मृत्यु होती है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो ये मधुमक्खियां जो है उनके ऊपर वो नेक्टर छिड़क देती है, फिर से तैयार हो जाते हो। तब उनकी अहिरावण की जो पत्नी होती है वो हनुमान को बताती है कि मैं तुमको बताती हूँ इससे मरने का क्या तरीका है, पर मुझे इसके लिए एक रात मुझे श्री राम के साथ बितानी है। अब ये अचंभे में आ गए हनुमान जी कि ऐसे मैं प्रॉमिस कैसे करूं, पर इनको मारना भी जरूरी है, नहीं तो अंदर श्री राम और लक्ष्मण जी जो है वो प्रिजनर्स हैं। हाँ बोल के निकल जाता है वो। उनको बताता है, वो बताती है कि इनको वर मिला हुआ है, ये नेक्टर को तो मधुमक्खियों को मार देते हैं तो वो नेक्टर बंद हो जाता है पूरा, पर अभी भी इसको मर नहीं पा रहा है। तो इसकी पत्नी ने बताया था कि 5 दिशा में, 4 ऊपर नीचे 4 दिशा और एक दिशा, 5 दिशा में लैंप जल रहे हैं, उनको एक ही साथ अगर बुझाया जाए तभी ये मरेंगे। और वहीं से वो पंचमुखी हनुमान जो आप देखते हो वो रूप धारण करते हैं हनुमान जी, और वो फूंक मार के 5 मोमबत्तियां एक साथ बुझ जाती है और अहिरावण की मृत्यु हो जाती है। अब इनको प्रॉब्लम आया कि इन्होंने बता दिया था कि प्रॉमिस किया है कि आपको प्रभु श्री राम के साथ एक रात, तो ये तो नामुमकिन है। तो मधुमक्खियों की हेल्प लेते हैं, वो जो बम्बल भी जिसको कहते हैं हिंदी में, तो वो जाके पूरे पलंग को कुरेद देते हैं वो। और जैसे ही प्रभु श्री राम, और हनुमान ने बताया था कि अगर वहां पे कोई श्री राम का कोई भी अगर इंसल्ट हो जाएगा तो वो चले जाएंगे, आपने देखना है कि वहां उनको कोई दुविधा ना हो। और जैसे ही पलंग पे बैठते हैं पलंग टूट के नीचे गिर जाता है क्योंकि पूरा चूरा चूरा हो गया है। तो श्री राम कहते हैं कि सॉरी मुझे तो जाना पड़ेगा क्योंकि ये आपने तो बात भी रख ली और बात बच भी गई। तब श्री राम ने इसकी जो बीवी अहिरावण की बीवी सुदेशना, इसको वचन दिया कि आज मैं तुम्हारी बात पूरी नहीं कर पाया, पर महाभारत के युग में तुम्हें मेरी पत्नी बनने का सौभाग्य मिलेगा। और सत्यभामा जो है श्री कृष्ण की जो पत्नी है वो बन के ये महाभारत में इनकी पत्नी बन के आती है। वो तो इस तरह से देखो आप कि कैसे हनुमान जी है, वो भीम के साथ महाभारत में कहानी है कि वो मिले होते हैं, रास्ते में बैठे होते हैं और उनकी पूंछ भी नहीं लग। तो इस तरह से रामायण और महाभारत कैसे जुड़े हुए हैं ये हमें पता चला। तो कुछ कहानियां श्रीलंका में मिली थी, कुछ कहानियां हमको किष्किंधा में मिली। कहानियां बताना चाह रहा था कि श्रीलंका के बारे में कि रावण की मृत्यु कैसे हुई। इसमें 3-4 लोग कहानियां बताते हैं कि अभी दिवाली आ रही है तो उस पर से मुझे याद आया कि श्री राम जब वापस आए तब लोगों ने दिवाली मनाई क्योंकि वो अयोध्या से, श्रीलंका से चल के नहीं, मतलब वो तो पुष्पक विमान में आए थे उड़ के। वो तो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा अलग हो गया कि वो लोग गूगल मैप में दिखाते हैं कि आपको रामेश्वरम से 21 दिन लगते हैं। वो कहानियां सही नहीं है क्योंकि वो तो पुष्पक विमान में आए थे और विमान सिर्फ एक जगह रुका था, किष्किंधा में, बाली की पत्नी को मिलने के लिए। और वहां से मिल के वो सीधे अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के पहले वो रुके। तो रावण की हत्या कैसे हुई उस पर 3-4 लोग कहानी बताते हैं। एक विभीषण ने बताया था कि उनकी नाभि में मारना पड़ेगा। उन्होंने राम जी को बताया। ये आई थिंक कॉमन नैरेटिव मोस्ट लोगों को पता है, बताते हैं। विभीषण की बीवी पत्नी है त्रिजाता, उन्होंने बताया था कि रावण के हृदय में जब तक मां सीता है आप बाण चला ही नहीं पाओगे क्योंकि वहां तो बिल्कुल ठीक बात तो है। रावण को ऐसे उत्तेजित करना पड़ेगा कि वो गुस्से के अलावा और रिवेंज के अलावा उनके मन में और कोई बात ना हो, और तभी आप तीर चला सकते हो और तभी उसकी मृत्यु होगी। तीसरी कहानी है कि किसी ने बताया कि उन्हें वर मिला हुआ है, उसे वर मिला हुआ है रावण को कि जो मारने वाला अगर उसे देख रहा हो तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, रावण की मृत्यु नहीं होगी। तो प्रभु श्री राम ने जब तीर चलाया तो चलाने के जस्ट पहले हनुमान जी ने उनके कान में कुछ कहा तो उन्होंने थोड़ा सा मुड़ के देखा, तब तक तीर चल गया और रावण की मृत्यु हो गई। तो ऐसे 3-4 कहानियां लोग बताते हैं कि किस तरह से उनकी मृत्यु हुई थी। उसकी मृत्यु होने के बाद वो रावण ब्राह्मण था, तो उस पे भी रामेश्वरम से जब प्रभु श्री राम निकले तो उन्होंने वहां पे शिव जी की पूजा की क्योंकि वो ब्राह्मण हत्या करने वाले हैं, उन्हें पता था। और उसके पहले उन्होंने शिव जी की पूजा की
तो उन्होंने वहाँ पे वो जो अभी रामेश्वरम में जो मंदिर है वो उस समय का बना हुआ है। एक जगह है जहाँ पे माँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई, उस जगह पे आज की डेट में एक बुद्धिस्ट स्तूपा बना हुआ है। वो जगह है दिविरोमपोला। दिविरोमपोला में वो जगह को इतनी मान्यता है कि लोग कहते हैं कि आज भी उसको लीगल सर्कल में वहां पे आपने कोई कसम खाई है तो वो विटनेस माना जाता है कि मैंने दिविरोमपोला में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं ये करूंगा, तो वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। ओह, उस जगह की इतनी मान्यता है क्योंकि वहाँ माँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई। तो आज जबकि वहाँ पे बुद्धिस्ट स्तूपा बने हुए, श्रीलंका में बहुत सारे मंदिर हैं जो कि बुद्धिस्ट पिछले कुछ सालों से बुद्धिस्ट ने कैप्चर कर लिया है। तो काफी सारे मंदिर जो हैं वो स्तूपा के रूप में हो गए हैं, पर उस जगह को लोग आज भी बहुत मानते हैं। ऑलराइट। तो इस तरह की कहानियां। तो सर जैसे अब आप जब जा रहे थे, जैसे उस वक्त मायावी बहुत सारी चीजें होती थी जो अब हम इवन अब आज देखते हैं और पढ़ते हैं, तो आपने ऐसा कुछ श्रीलंका में खुद देखा कि आपको लगा कि हो सकता है कि कुछ इस तरह से हुआ हो, कुछ मायावी शक्तियों की आपको खुद ऐसा एहसास हुआ कहीं? कुछ मायावी शक्तियों का तो हमें जवाब भी मिला, जैसे कि वो रावण की सेना थी, वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ 10 मिनट में पहुंचाते थे, उड़ के पहुंच गए लोगों को लग रहा है। और हमने बाद में पता चला, स्त्रीपुरम करके हमें जगह है, वहां गए तो वहां पे अंडरग्राउंड टनल्स बने हुए हैं और आज भी वो टनल सिस्टम पूरा है। हम तो खैर 100 मीटर जाके वापस आ गए, हम जाना नहीं चाह रहे थे, पर लोग बताते आगे जाओगे तो आपको लेक मिलेगा, लेक के आगे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ आप 10 मिनट में पहुंच सकते हो। तो कुछ मायावी शक्तियां जो हैं, जिसको मायावी शक्ति लोग बोलते हैं, वो शायद इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी बनी हुई थी जिसके कारण लोग करो। अब पुष्पक विमान की बात कर लो आप, आज की डेट में वो नॉलेज हमारे पास नहीं है, इसके लिए हमको लगता है कि शायद वो माइथोलॉजी है, कुछ मिथ्या है। पर आप 10 साल पहले, आज ये पॉडकास्ट हो रहा है, 10 साल पहले अगर आपने यूट्यूब की बात की होती या 20 साल पहले, तो लोगों को लगता कि ये वीडियो कॉल हो नहीं सकता। वीडियो कॉल कैसे होता है? आप अमेरिका में कोई बैठा है, उसके सामने आप उसका चेहरा देख रहे हो, बातें कर रहे हो। तो कुछ चीज़ें जो आज हमें मायावी या ऐसी लगती है कि जो अशक्य है, अतिशोक्ति है, वो बड़ी आसानी से उस समय हो रही थी क्योंकि वो टेक्नोलॉजी थी। पर 10,000 11,000 पता नहीं कितने हजार साल पहले रामायण जब भी हुआ, मुझे उसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, तो उस समय वो नॉलेज लोगों के पास था और आज वो नॉलेज लुप्त हो जाने के कारण वो हमें लगता है कि वो चला गया। पुष्पक विमान के अलावा ऐसी कौन सी थी चीज जो आपको लगता है कि उतनी बड़ी या उस लेवल की थी जो शायद आज लोग एक्सेप्ट ही ना कर पाए? जैसे वानर सेना के बारे में लोग बताते हैं कि वो उड़ के चले गए हनुमान जी। अब शायद वो बहुत लंबी लंबी छलांग मार पाते होंगे और वो बीच में जो बना हुआ है, जो कुछ तो नेचुरल है, कुछ टापू वगैरह होंगे। हाँ, ऐसा वो कूद के निकल गए। जो पत्थर है बीच बीच में, उस समय तो वो पत्थर ऊपर भी थे और जहाँ गैप थी वहां इन्होंने पत्थर डाल के पूरा वो ब्रिज बना लिया। तो ऐसी शक्तियां, टेक्नोलॉजी और शक्ति का कॉम्बिनेशन, ये आज बताना बहुत मुश्किल है कि 11,000 12,000 साल पहले कैसे रहा होगा। उसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, कोई किताबें नहीं है, कोई इस तरह से लिखा हुआ नहीं मिल सकता जिसको पढ़ के हम बता। पिरामिड जैसे बने, आज भी लोग अचंभित हैं, उन्हें भी आज भी पता नहीं लगा पा रहे हैं एग्जैक्टली पिरामिड। कोई कहते हैं बाहर से बनाया, कई लोग कहते हैं एलियंस ने बनाया। तो वो तो 5-6 हजार साल पुरानी बात है और ये तो 11-12 हजार साल पुरानी बात है। तो इसीलिए बहुत मुश्किल है बताना। पर मैं इस बात को मानता हूँ कि वो जो लिखा हुआ है वो अतिशक्ति नहीं है, वो सचमुच हुआ था। हम उसे ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे हुआ था वो। इसके लिए पिछले 8-10 हजार सालों में, अच्छा, रामायण महाभारत जो है ये एक वोकल ट्रेडिशन है, ओरल ट्रेडिशन है। जो लोग राम कथा सुनाते थे, तुलसीदास जी जो है, गोस्वामी तुलसीदास, वो भी राम कथा सुनाते थे। बाद में उन्होंने वाल्मीकि रामायण लोग पढ़ नहीं पा रहे तो उन्होंने उसे अवधी भाषा में लिखा ताकि कॉमन मैन जो है पढ़ सके और उसको एंजॉय कर सके। तो राम कथा जब लोग सुनाते हैं तो उसमें उस पर मैं 2 बातें बताना चाह रहा था कि जो राम कथा में कैसे जब मौखिक ये ट्रेडिशन हो तो इसमें कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं और मैं उसे बुरा नहीं मानता क्योंकि वो भक्ति बता रही है। शबरी की बात आपने सुनी होगी। शबरी की कहानी जो है ये वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में नहीं है। कहानी क्या नहीं है कि उन्होंने बेर चखा और फिर भगवान ने चखा। हाँ, अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि आप जब भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो तो क्या आपने चखना चाहिए या चखना नहीं चाहिए।
नहीं चखना चाहिए, एवरेज नोशन तो यही होगा लोगों का। कुछ लोग कहते हैं कि आप भगवान को बिना चखे अगर आप प्रसाद दे रहे हो तो आपने चख के देना चाहिए ताकि वो सही हो, उसमें नमक कम हो, मीठा ज्यादा है, पता तो हो। पता तो बिना खाए आप बिना चखे आपने दे दिया। अब ऐसे सोचोगे तो बिल्कुल लॉजिक लग रहा है। तो शबरी का जो भाव था वो ये भाव था, जो लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए तो राम जी ने बताया उन्हें कि उसके पीछे आप भाव सोचो कि वो कोई भी ऐसा बेर देना नहीं चाहती जिसमें कीड़ा हो, खड़ा वो कोई खट्टा हो या खराब हो गया हो, तो चख के दे रही है कि सिर्फ वही बेर मैं प्रभु श्री राम को खिलाऊं। तो ये भाव अगर आप इस भाव से सोचो तो फिर कुछ बुरा नहीं लगा। तो प्रसाद भी हम देते हैं, कुछ लोग हैं मानते हैं कि प्रसाद चख के देना चाहिए, पर ज्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं चख के आप दे रहे हो, झूठा कर दिया आपने। झूठा नहीं किया, आप देने के पहले ये इंश्योर कर रहे हो कि आप जो दे रहे हो वो बिल्कुल सही बना है भगवान के लिए। सिमिलरली लक्ष्मण रेखा की कहानी सब लोग बताते हैं कि वो लक्ष्मण जी ने माँ सीता तो खुद ही वॉरियर है, उन्हें शिव धनुष ऐसे उठा लिया था, उन्हें प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है। पर उस समय की तो ये कहाँ से आया, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये तुलसीदास की रामचरितमानस में नहीं है कि लक्ष्मण जी ने वो एक रेखा बना दी और फिर उन्होंने कहा कि आप इसके बाहर मत जाना। फिर रावण जो है बाहर आके कह रहा है कि ये क्या तरीका है वगैरह वगैरह, तो वो कहानियां सब सुनी होगी। अब ऐसे देते हो किसी को, बाहर आके दो, और जैसे ही बाहर आई तो उठा के वो ले गया। अब ये कहानी अगर आप देखो, जब ये एकनाथ, एक तेलुगु रामायण है, उसमें सबसे पहले ये कहानी मिलती है। एकनाथ के भावार्थ रामायण में भी है, पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जो है, ये जो लोग ज्यादा इसको ओरिजिनल मानते हैं, वाल्मीकि रामायण सबसे ओरिजिनल मानते हैं, उसमें ये इसका वर्णन कहीं भी नहीं। एक वर्णन आता है बाद में उत्तरकांड में, जिसमें या युद्ध कांड में, जिसमें मंदोदरी रावण को पूछती है कि तुम तो एक रेखा भी क्रॉस नहीं कर पाए, तो तुम क्या राम से जीतोगे। पर उसका उल्लेख उतना ही है, मेन जो वर्णन पंचवटी का है वो कहीं नहीं है। पर जब ओरल ट्रेडिशन में राम भक्त की कहानी सुना रहे हैं तो लक्ष्मण जी अपनी भाभी जी को कैसे छोड़ के जा सकते हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के। उस समय की मर्यादा ये कहती थी कि एक स्त्री जो है ये अपने घर के बाहर, चौखट के बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर की दुनिया जो है वो पता नहीं कैसी है। तो आप जब तक अपने चौखट के अंदर हो, राइट, तो मेरी जवाबदारी है कि मैं आपको संभाल सकूं। करेक्ट। तो इस तरह से वो कहानियां बनते जाती हैं। ओरल ट्रेडिशन में जो हम लोग जैसे बता रहे थे कि जिसकी कहानी जुड़ गई, लक्ष्मण रेखा की कहानी आ गई या शबरी की कहानी आ गई, तो मैं मानता हूँ कि वो भक्ति भाव से अगर कुछ आता है, जैसे शबरी का वो लोग सुनाते हैं कि कौन कहता है भगवान खाते नहीं, ये शबरी के जैसे खिलाते नहीं, तो उसमें कोई वो मैं मानता हूँ कि वो कहानियां जो हैं वो कितनी सच हैं उसका वो जरूरी नहीं है, जानना ये जरूरी है कि उसके पीछे भाव क्या है। और अगर भाव सही है, उससे आपको कुछ अगर सीख मिल रही है, तो कहानी सच हुई, सचमुच हुई कि नहीं, मैं वाल्मीकि रामायण में पढ़ूंगा वहां थी या नहीं थी, उसका खास कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप देखो वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामचरितमानस में ही आप 2-3 मैं कहानियां सुनाता हूँ, कैसे फर्क है ट्रीटमेंट का। वाल्मीकि जो है वो कहानी का, वो कथा सुना रहे हैं, वो काव्य रच रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं वो कथाकार हैं, वो राम के भक्त हैं, वो प्रभु श्री राम की कहानी सुना रहे लोगों। और आपको शायद पता नहीं होगा कि उन्होंने 70 साल की उम्र के बाद रामचरितमानस लिखना शुरू किया। मतलब किसी भी एज में आदमी कुछ भी कर सकता है, इसका एक एग्जाम्पल है। उसके पहले वो राम कथा सुनाते थे, फिर उनको ये ज्ञात हुआ कि आधे लोगों को वाल्मीकि रामायण जो है वो समझ में नहीं आएगा संस्कृत में, आधे क्या ज्यादातर लोगों को, तो चलो इसे अवधी भाषा में लिखा जाए। और उसके पीछे कहानी थी कि लोगों ने उसको, ब्राह्मण लोगों ने कहा कि ये गलत है, तो वो काशी विश्वनाथ मंदिर में उसे नीचे रखा, और सुबह जब देखा सबसे ऊपर आ गई थी, और शिव जी ने खुद उसके ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम लिख दिया है। तब लोगों को समझ में आया कि रामचरितमानस जो है ये कोई सादी कोई किताब नहीं है, ये सचमुच ये बड़ी अच्छी कुछ लिखा गया है। अब इसमें देखो आप, वाल्मीकि जी और तुलसीदास रामचरितमानस में सेम कहानी अलग तरीके से बताई जाती है। अब सीता माँ जो है चित्रकूट में नहा रही हैं, तो वहाँ इंद्र के 2 बेटे हैं, जयंत और मयंक, उनकी कहानी है। एक ने देखा कि नहा रही हैं, बड़ा वो सुंदर लग रही थी, उनके पास गए, कपड़े चुरा के ले गए, तो उन्हें श्राप मिला। और गुप्त गोदावरी की जो एंट्रेंस पे जो पत्थर लगा हुआ है, तो श्राप मिला था कि आप यहाँ पे लटके रहोगे पूरा टाइम, और लोग जब वहां से जा रहे हैं तो हाथ ऊपर करेंगे, तो उनके सब जो पाप है वो आप एब्जॉर्ब करते जाओगे,
आज भी वो पत्थर वहाँ लटका हुआ है। अब वो पत्थर को हाथ नहीं लगाने देते, अच्छा। उसको वहाँ कवर कर दिया है। कवर मतलब एक जाली लगा दी है, हम्म। तो उनको वो। पर दूसरी कहानी देखिए, पर उस पत्थर पे हाथ लगाने से आपके पाप मिट जाते हैं, ऐसा था? पाप मिट जाते हैं। वो उसको लोकेशन क्या उसको- बताइए ना? गुप्त गोदावरी केव्स, वो कहाँ पर है? चित्रकूट में है ये। चित्रकूट में। ओके। और चित्रकूट में और एक स्फटिक शिला पे माँ सीता नहा के आई, हाँ। वो अपने बाल संवार रही है। मयंक ने उसे देखा, इंद्र के वो कौवा बन के गए। अच्छा। अब वाल्मीकि ने वहां पे वर्णन किया है कि उनके वक्षस्थल पे उन्होंने चोंच टच करने की कोशिश की। अब तुलसीदास जी जो है वो भक्त है, वो इस तरह की शब्द लिख नहीं सकते, तो उन्होंने दिखाया कि पैर के अंगूठे पे चोंच मारी। और फिर लक्ष्मण जी ने बाण चला दिया। अब वो बाण घूमता हुआ उसके पीछे पीछे जा रहा है। विष्णु जी ने कहा, अरे वो इंद्र ने कहा कि इस बाण से तो बच नहीं सकते, तो एक आंख में लगा। इसके लिए कौवा, जो बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे एक आंख से दिखता है, वो काना बोलते हैं। खाना बोलते हैं उसे कौवे को। तो ये कहानी उसके पीछे कितनी पुरानी, तो वहां से आई है। लॉजिक सर कैसे है और कैसे कनेक्ट हो रहा है? वाह। अब वाल्मीकि जो रामायण में जब रावण पहुंचता है पंचवटी और माँ सीता का वर्णन कर रहा है, और बड़ा डिस्क्रिप्टिव वर्णन है उसका, बड़े सेंसुअल तरीके से वर्णन किया है, ऐसा लगेगा कि कालिदास पढ़ रहे हो आप। तुलसीदास की रामचरितमानस में तुलसीदास जी इस तरह का वर्णन माँ सीता के बारे में कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सीता माँ है उनके लिए। और वाल्मीकि जब लिख रहे हैं तो सीता है, वो राम है। जबकि वाल्मीकि को भी मालूम है कि ये प्रभु श्री राम है, पर वो कहानी सुना रहे हैं। पर तुलसीदास जी का अप्रोच जो है वो पूरा अलग है, क्योंकि भक्ति भाव से भरा हुआ है। तो ऐसी कहानियों में भक्ति भाव जब आता है तो कुछ लोगों को लगता है कि ये माइथोलॉजी है, मिथ्या है, ये सचमुच हुआ नहीं हुआ, पर उसके पीछे का अगर आप भाव देखो तो वो बहुत पावरफुल है। तो भाव को समझना ज्यादा जरूरी है, न कि आप ये बार बार पूछते रहो कि रामायण सचमुच हुई थी या नहीं हुई थी, ये कहानी कैसे हुई थी, पुष्प विमान में कैसे आए, उस समय एरोप्लेन था नहीं था, ये कहानियां, वो अग्नि परीक्षा क्यों कराई, एक धोबी की बात सुन के आपने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। उस पर सी राजगोपालचारी बहुत बढ़िया बताते हैं उनकी रामायण में, जो उनका इंटरप्रिटेशन है। कहते हैं कि हमें एक साधारण मनुष्य को ये पूछने का हक नहीं है कि प्रभु श्री राम ने क्यों किया। ये सवाल पूछना ही गलत है। आप उसे सवाल, वो कहानी समझ के उसको छोड़ दो आगे। ये सवाल कि प्रभु श्री राम ने ऐसा क्यों किया, वो भगवान थे, उसके बाद भी उन्होंने एक धोबी की बात सुन ली। तो ये प्रश्नों का उत्तर जो है, प्रश्न न पूछना ही मेरे हिसाब से सही तरीका, ज्यादा सही है। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे अब रामायण के बारे में आपने बताया, रामायण से भगवान राम हम सब कनेक्ट करते हैं, बचपन से ही हर इंसान पढ़ के बड़ा होता है। अब भगवान राम को एक मर्यादा में देखा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में देखा जाता है, और दूसरी तरफ श्री कृष्ण है, उनको देखा जाता है एक नटखट रूप में। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, किस तरह से लाइफ को जीना चाहिए वो उपदेश कर रहे हैं, किस तरह से क्या करना चाहिए, एक अलग अलग नजरिया। तो आपने, अगर मैं आपसे बात करूं, रामायण से हम राम जी से क्या सीखते हैं और महाभारत से कृष्ण जी से क्या सीखते हैं? है तो एक ही भगवान, तो एक है हमारा, पर भगवान के उस रूप की पीछे की क्या लीला है? अगर मैं पूछूं, अगर रामायण वर्सेस महाभारत है तो हमें सीखने को क्या मिलता है दोनों से? देखो, पहली बात तो ये है कि कंपैरिजन बहुत गलत है, क्योंकि वो युग ही अलग थे। जो आज की डेट में अगर आप बात करें, तो अगर आप एक बच्चे को बताएं कि आप मोबाइल फोन का उपयोग ना करें, उससे आपकी, तो वो तरीका हो गया है सीखने का। वहां से जो आपको जो नॉलेज मिल रहा है, जो ज्ञान मिल रहा है, मिल सकता है, वो काफी कूड़ा कचरा भी होता है उसमें। तो एक ये तो हम बात हो गई 20-25 साल की। यहाँ हजारों सालों का फर्क है एक युग और दूसरे युग में। इसके लिए उन दोनों का कंपैरिजन, विष्णु जी ही है, वो उनके अवतार में आ रहे हैं। अभी मैं कल दिवाली की बात सुना था, कोई किसी ने बताया कि महाबली की कहानी है कि महाबली बहुत पावरफुल हो गए। ओणम में बताते हैं, पर दिवाली के वक्त भी कुछ लोग इस बात को मानते हैं क्या कि वामन अवतार में विष्णु आए। अच्छा। क्योंकि भगवान जो है सारे डर गए थे, इंद्रदेव, कि ये महाबली केरला में जो है बहुत बड़े होते जा रहे हैं, बहुत पावरफुल हो रहे हैं। तो ये ब्राह्मण के रूप में गए और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे 3 पैर रखने तक की जगह दे दो। तो एक धरती पर रखा, एक स्वर्ग में रखा। तो उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर रख दो, उसने वो पाताल में डाल दिया उसे। तो उस तरह का, एक तरह से देखा जाए तो थोड़ी सी बदमाशी की उन्होंने। तो विष्णु की लीलाएं अलग अलग तरीके से, अलग अलग अवतार में। अब वाल्मीकि रामायण भी अगर आप पढ़ो, तो वहां पे राम जी को पता है एक तरह से कि वो भगवान हैं, उसके बावजूद भी वो मनुष्य अवतार में सारे वो यातनाएं, सारे वो दुख, जब माँ सीता का अपहरण हो जाता है, तो उसके बाद एक जगह पे वो ऐसी बातें करते हैं लक्ष्मण जी के साथ कि मैं हार चुका हूँ, थक चुका हूँ,
मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सीता के बिना मैं रह नहीं सकता। इस तरह के वो व्याकुल इमोशंस जैसे हम बात कर रहे हैं बिल्कुल, जो इंसान। अगर कोई नॉर्मल मनुष्य, क्योंकि मनुष्य अवतार का रूप कृष्ण भगवान को बचपन से ही पता है। उन्होंने तो अपना रूप दिखाया, स्वरूप दिखाया जब उन्हें पकड़ा गया, तो वो उन्हें तो हरदम पता था कि मैं कौन हूं। सुदर्शन चक्र भी चलाया। यहाँ पे रामेश्वरम में जब वो प्रभु श्री राम एक नवग्रह पूजा कर रहे होते हैं और वो समुद्र जो है बार बार आके उन्हें निकाल जाता है, तब सुदर्शन चक्र से रहा नहीं गया। और उन्हें पता है कि ये तो विष्णु है, प्रभु श्री राम को नहीं मालूम कि वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो सुदर्शन चक्र जो है वो समुद्र में चला गया और उसने समुद्र को कहा कि आप शांत हो जाओ वरना मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। और समुद्र शांत हो गया। फिर श्री राम ने जो है वो अपनी पूजा पूरी की। गरुड़ जब एक बार वो जो इंद्रजीत है उन्होंने नागपाश चलाया इनके ऊपर और वो मूर्छित हो गए थे, तो गरुड़ आए और गरुड़ ने, क्योंकि गरुड़ ही है जो सिर्फ नाग से बचा, तो प्रभु श्री राम ने पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम। तब वो गरुड़ जवाब देते हैं कि प्रभु आप मनुष्य अवतार में हो, आपको नहीं पता कि आप कौन हो, पर मुझे पता है कि आप विष्णु हो। तो इस तरह से ट्रीटमेंट जो है महाभारत में और रामायण में, ये ट्रीटमेंट ही पूरी अलग होने के कारण कृष्ण की जो लीलाएं हैं, बचपन से लीलाएं, इतनी सारी लीलाएं हैं उसकी, पर उसके बावजूद भी चूंकि उन्होंने मनुष्य का अवतार लिया था, तो प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ में जब जरा ने उन्हें वो तीर चला के उनके पैर में एक निमित्त बना कि इसके कारण मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा। और सोमनाथ को इसीलिए लोग बहुत मानते हैं क्योंकि सोमनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ पे पहला ज्योतिर्लिंग है, सबसे पुराना। कोई कहते हैं रावण ने बनाया, कोई कहते हैं कि सोमदेव मतलब मून गॉड ने बनाया, उसके पहले का बना हुआ है, लोगों को नहीं मालूम कितने साल पुराना है वो, कितने हजारों साल पुराना है। और उसी जगह पर श्री कृष्ण की मनुष्य अवतार से मृत्यु हुई, वहां से हो गए। उसके पीछे भी कहानी है कि जब, अब कोई लोग कहते हैं कि अर्जुन ने उन्हें जलाया, पर ये शायद गलत है क्योंकि अभी हम सोमनाथ गए थे पिछले हफ्ते, तो लोगों ने बताया कि नहीं, अर्जुन ने उनकी अंतिम कोई वो फ्यूनरल पायर तो है नहीं, वो तो भगवान है, पर उनका हृदय जो है वो जला नहीं क्योंकि वो भगवान थे। और वो हृदय वहां से पानी में होते हुए वो जगन्नाथपुरी पहुंचता है। और जगन्नाथपुरी के मंदिर में आज भी जब वो सत्यभामा, वो तीन कृष्णा, बलराम और उनकी सुभद्रा उनकी बहन, इन तीनों की जो मूर्ति है वो नीम की लकड़ी से बनी हुई है। वो जब क्रैक हो जाती है कितने सालों में, कभी 8 साल कभी 10 साल में, जब उनके नए स्टैचू बनते हैं तो लोग फील करते हैं, जो बनाने वाले हैं वो आंख पे पट्टी बांध के बनाते हैं, वो फील करते हैं कि वहां से कुछ पावर लेके वो इसमें ट्रांसफर होती है। वो कृष्ण जी का हृदय है जो आज भी उन आइडल्स में जीवित है, इसलिए इतनी पावरफुल है वो। और जब वो काम हो रहा होता है तो पूरे जगन्नाथपुरी के लाइट्स ऑफ हो जाते हैं अपने आप, नहीं लाइट्स बंद कर देते हैं वो, क्योंकि इतनी पावरफुल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो। तो ये कहानियां जो है वो लोग सही मानते हैं और बहुत सारे लोग, आप गूगल कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कितना लोग इसमें बिलीव करते हैं। और ये तो सच बात है, आज की डेट में जगन्नाथपुरी में हो रहा है। तो कृष्ण जी का रूप जो है वो लीला उनकी, इसके लिए उनकी जो कहानियां हैं बचपन से लेके उनके मनुष्य रूप छोड़ने तक, वो अनगिनत कहानियां हैं। उतनी कहानियां राम जी की कोई लीलाएं की कहानियां नहीं है। वो एक रामायण एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है कि वो अयोध्या में उनको वनवास मिला 14 साल का, वो गए, कृष्ण जी की तो मस्ती आ गई, पॉलिटिक्स आ गया। मतलब मुझे लगता है सिखाने का तरीका, जैसे मुझे लगता है लोग, जैसे कि यंगस्टर्स को कैसे कनेक्ट फील होगा, बिल्कुल उनको पता है कि भाई इनको ऐसे समझाएंगे इनको समझ आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि महाभारत से आपने क्या सीखा तो क्या होगा? आई थिंक लाइफ इज अ साइकिल। और ये जो महाभारत की जो कहानी है, पुत्र मोह की कहानी है, कृष्ण की लीलाएं हैं, मतलब हर युग में वो इतना कॉन्टेम्प्रेरी है, जबकि वो कितने हजारों साल पहले हुआ है महाभारत। आज की डेट में भी अगर आप देखो तो पॉलिटिक्स में जो चीज़ें हो रही हैं, जो लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, तो सारे के उत्तर आपको महाभारत में मिलेंगे। एग्जाम्पल आप पुत्र मोह ले लीजिए। अब पॉलिटिक्स में जैसे आप देखो कि जो फैमिली डायनास्टिक सक्सेशन, तो कोई भी मतलब ऐसा कोई भी उदाहरण, तो रामायण एक अलग लेवल का एथिकल मर्यादा पुरुषोत्तम, वो एक लेवल बन जाता है कि उसको रीच करना बड़ा मुश्किल है।
प्राण जाए पर वचन न जाए। आहा। तो ये चली आ रही है सदी युगों से। पर वो बात, इसीलिए महाभारत शायद लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। महाभारत में बहुत मसाला है, बहुत ड्रामा है, बहुत सारी रियल लाइफ की स्टोरीज हैं। रामायण में आप देखते हो पर उसे अनुभव कर सकते हो, पर उसको अपने लाइफ में लाना बड़ा मुश्किल है। तो सर महाभारत की, जैसे आपने रामायण की तो बहुत सारी कहानियां भी सुनाई जो कि आज शायद पहली बार लोगों ने सुनी होंगी, तो कोई महाभारत की ऐसी कहानी? महाभारत की तो जैसे मैंने बताया, रामायण और महाभारत से जुड़ी हुई कहानियां, श्री कृष्ण की जैसे मृत्यु की कहानी मैंने बताई। तो महाभारत तो एक मुझे ठीक से याद नहीं है कि कितने हजार कैरेक्टर्स हैं महाभारत में, शायद 50,000 है टोटल। उनके कैरेक्टर्स के बारे में भी लोग पूरी तरह से रिसर्च नहीं कर पाते हैं, और उनके बारे में हर एक कैरेक्टर की एक पूरी अपनी एक कहानी है। श्री कृष्ण की जितनी कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है, उसके पहले गोकुल और मथुरा, वो तो महाभारत से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, उनके पहले की कहानी है। और उसके बाद जब महाभारत खत्म हो गया तो द्वारका वापस चले गए। वो जो लाइफ है उनकी 125 से 125 साल की उम्र में गए वो, मतलब उन्होंने धरती छोड़ी। तो वो कहानियां टोटल मिला के बहुत सारी हो जाती है। लोग कहते हैं कि भीष्म पितामह में कुछ 140 साल के थे, और जब महाभारत हुई तो अर्जुन और श्री कृष्ण जी जो है वो कुछ 70-75 साल के थे, ऐसे लोगों का मानना है। और जब वो मनुष्य अवतार छोड़ के गए तो 125 साल के थे। सबसे ज्यादा किसकी आयु थी? भीष्म पितामह 145, 100, हाँ समथिंग लाइक दैट, 140। उनको भी वर था तो उन्होंने खुद अपने प्राण त्याग। सर मैं बड़ा फैसिनेट होता हूँ कई बार जब मैं कर्ण के बारे में सुनता हूँ। देखो आपकी मूवी स्माइल आ गया, देखो ये मेरे बहुत फेवरेट कैरेक्टर पे बता दिया मैंने। एक मराठी में एक राधेय करके रंजीत देसाई की किताब है, उसका मैंने अनुवाद इंग्लिश में किया, कर्णा द ग्रेट वॉरियर। और मृत्युंजय करके शिवाजी सावंत की एक किताब है। और कर्णा का तो इतना फेवरेट कैरेक्टर है। और सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट कर्ण? कर्ण जो है वो सारे लोगों को पसंद आता है क्योंकि वो इतना ह्यूमन, इतना रियल, और जैसे इंग्लिश में उसे कहते हैं मोर रॉन्ग अगेंस्ट देन रॉन्ग, कि उस बचपन से लेके पैदा हुआ कुंती का सबसे बड़ा पुत्र, पर पैदा होते ही उसे नदी में छोड़ दिया। नदी में डूबा नहीं, उसको उसके जो माँ बाप जिन्होंने अडॉप्ट किया उन्होंने उसे ले लिया। उसे सूत पुत्र कह के, एक चैरिटर के आप बेटे हो, उस तरह उसे इंसल्ट किया गया। द्रौपदी ने उसे इंसल्ट किया। द्रौपदी जबकि सबसे ज्यादा इंप्रेस हुई थी कर्ण से, हर चीज में वो अर्जुन से ऊपर थे, पर हर जगह पे उसे सिर्फ इंसल्ट और सिर्फ नीचे दिखाया गया। जब तक कि दुर्योधन ने आके उसे कहा कि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं, और दोस्ती की खातिर वो एक गलत रॉन्ग साइड कौरवास की वो लेने के लिए तैयार था कि इस दोस्त ने मुझे बचाया है, इस दोस्त ने मुझे रिस्पेक्ट दी है, मुझे अंगराज बनाया है, अंग देश का राजा बनाया है, तो मैं जिंदगी भर मैं इसी के साथ रहूँगा। कर्ण आके, कृष्ण जी इसे आके अपनी इसकी रियल कहानी बताते हैं। बाद में कुंती माँ आके याचना करती है कि तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, पर वो बड़े सुंदर डायलॉग्स है वो, कि जिस तरह से अपनी माँ को वो इंसल्ट करता है कि तुम कहाँ थी जब मैं सारे यातनाओं को मैं झेल रहा था, तब तुम नहीं आए। आज जब तुम देख रहे हो कि 5 पांडव मर सकते हैं तो तुम मुझे आई हो बताने के लिए कि तुम सबसे बड़े पांडव हो और तुम उधर आ जाओ। तो यहाँ पे भी तुम्हारा एक पर्सनल, एक इसमें सेल्फिश मोटिव है। इस तरह से वो बड़ा अपनी माँ को भी बड़ा इंसल्ट करता है वो, पर लोगों को बहुत ह्यूमन और बहुत रियल कैरेक्टर है कर्ण। और उसने एक ही जगह गलती की शायद, कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तब उसने दुशासन को एनकरेज किया कि इसका भी आप लेट द वर्ल्ड नो कि ये कैसी है, इसका वस्त्र हरण करो। और शायद वो एक गलती कर्ण को बहुत भारी पड़ी। और ऑफ कोर्स उसने दुर्योधन का साथ दिया क्योंकि उसे लगा कि ये दोस्त जो है मेरा सही दोस्त है, और दोस्ती उसने अंत तक निभाई। सर एज अ वॉरियर उनमें कितनी पावर थी, कैसी लड़ाई कैसी हुई थी उनकी? ही वॉज अनबिलीवेबल, ही वॉज द मोस्ट पावरफुल वॉरियर। पर अभी देखो वहाँ पे भी पॉलिटिक्स आ जाते हैं कि इंद्र को पता चला कि मेरे बेटे को ये मार सकता है, अर्जुन उनका बेटा है, तो इन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में आके, और कर्ण जो है दयालु है, वो तो
सब देने के लिए तो हरदम तैयार है वो। हाँ यार, दयालु में मैंने सुना है कि काफी कहानियों में कि जो उनसे मांगते थे जो मांगो तो अच्छा। मिलेगा। तो इन्होंने आके कहा कि मुझे तुम्हारे कवच कुंडल चाहिए। अब ये बात उन्होंने मांग ली। देखो मतलब कैसे क्रूएल इंद्रदेव देवता जो हैं वो भी कैसे अपने बेटे को बचाने के लिए इससे ऐसी चीज मांगते हैं जिन्हें पता है कि वो दे देगा। तो उस पर भी रंजीत देसाई बहुत बढ़िया उनका एक तो कवच कुंडल काट के देते हैं, अपना बॉडी में से कवच निकाल देते हैं और कान में से कुंडल काट के देते हैं। तो वो इंद्रदेव को कहते हैं कि मुझे भी आपसे कुछ एक मांगना है। तो इंद्रदेव कहते हैं कि इसके अलावा कुछ भी मांगो, ये मैं वापस नहीं करूँगा। तो कहते नहीं कि मेरा जो शरीर जो पूरा इस तरह से ध्वस्त हो गया है तो इसे आप ठीक कर दो ताकि मैं ठीक दिख सकूं। तो इंद्रदेव कहते हैं तथास्तु। तो इंद्रदेव कहते हैं कि तुमने अपने कवच कुंडल नहीं मांगे, तुमने और कुछ नहीं मांगा, कोई अस्त्र नहीं मांगा, कोई ऐसी चीज नहीं मांगी जिससे तुम पावरफुल बन सको। तो और उनके आंखों में, कर्ण के आंखों में आंसू होते हैं। तो इंद्रदेव पूछते हैं कि क्या तुम्हें दुख हो रहा है इस बात का कि तुम्हारे कवच कुंडल चले गए? तो कहता है कि नहीं। कर्ण कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि मेरे कवच कुंडल जो हैं वो कितने नसीबवान हैं कि वो इंद्रदेव की हाथों में विलीन हो गए। काश मुझे ऐसी मुक्ति मिल सके, तो ये मैं चाहूंगा। मतलब देखो वहां पे भी देते वक्त भी कर्ण के मन में क्या सोच है। तो ये लार्ज हार्टेड जिसको कहते हैं देने का गूज़बम्स वाली सर ये स्टोरी तो ये इसीलिए कर्ण बहुत बहुत ही सबसे जिसे कहते हैं कि महाभारत का मोस्ट, श्री कृष्ण तो अलग है, वो भगवान है, वो सबके फेवरेट है। पर अगर बाकी कैरेक्टर्स में आप देखो तो जितना कर्ण के बारे में लिखा गया है, जितना कर्ण के बारे में लोग चाहते हैं और जितना लोग उसके बारे में फील करते हैं, वो अर्जुन के लिए भी उतना लोग शायद फील नहीं करते हो। प्यार करते हैं कर्ण को लोग, अपना समझते हैं। ह्यूमन कैरेक्टर है वो। तो दुर्योधन भी एक तरह से ह्यूमन है पर उसमें बहुत सारी खामियां हैं। तो कर्ण में सिर्फ एक गलती की उन्होंने कि वो वस्त्रहरण के वक्त द्रौपदी को। तो आप कर्ण को सही समझते हो जो डिसीजन उन्होंने महाभारत में लिए, या आप उनको गलत समझते हो? आई थिंक एथिक्स के हिसाब से देखो, वैल्यूज के हिसाब से तो जो दुर्योधन ने उसे दिया और दोस्ती को निभाने के लिए उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा जीवन भर, और मैं मानता हूं कि वो सही था उसके लिए। सर भीष्म पितामह को वो भी कोई मतलब आम वॉरियर नहीं थे। भीष्म पितामह ने तो सबको सिखाया, पर फिर भी वो गलत की साइड में क्यों थे? अंत जो था भीष्म पितामह को वैसा रहना पड़ रहा है। वो उनको तो पता ही, वो तो मान भी रहे थे कि मेरे सामने भगवान है, उनको तो पता ही था, फिर भी सर वो अगेंस्ट क्यों थे? अगेंस्ट नहीं है। भीष्म पितामह इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रैजिक कैरेक्टर्स इन महाभारत। वो हर समय उन्होंने वो उसमें भीष्म कहते हैं क्योंकि उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा जो ली कि मेरे जो स्टेप मदर है उनकी आशा फुलफिल करने के लिए उनके जो बच्चे होंगे, ताकि मैं कभी भी मैं थ्रोन पे नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे आ सकते हैं तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। तो वो हरदम वो जो है त्याग 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 करते आ रहे हैं, और उन्होंने वो गलत साइड नहीं ली। क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने, जैसे हिंदी में कहते हैं ऐसे फिल्मी डायलॉग की तरह कि मैंने आपका नमक खाया है। तो वो कौरव के साथ ही वो हर समय रहे। तो उनका यही था कि मैं कौरव के साथ ही रहूँगा, मेरा जो अस्तित्व जो है वो उनके साथ ही जुड़ा हुआ है। जबकि मैं पांडवों से प्यार करता हूँ, मुझे पता है कि धृतराष्ट्र जो है वो गलत कर रहे हैं, और पुत्र मोह में आके वो अपने बेटे को ये नहीं कह पा रहे, दुर्योधन को समझा नहीं पा रहे कि तुम्हारे 5 गांव मांग रहे हैं, गांव दे दो आपकी पूरी खत्म। पर वो जो है वो ईगो में आ जाते हैं, दुर्योधन ईगो में आ जाता है कि नहीं 5 क्या, मैं तो एक सुई रखने जितनी जगह भी नहीं दूंगा मैं। और फिर वो लड़ाई तो होनी है, और लड़ाई जब होनी है तो भीष्म कहते हैं कि मैं तो आपके साथ ही हूँ। तो वो गलत नहीं है, ही इज ऑन द राइट साइड एज फार एज हिज वैल्यूज आर कंसर्न। सर लास्ट का जो मोमेंट था जब वो बाणों की सैया पे थे, उस वक्त क्या थॉट प्रोसेस था भीष्म पितामह का? उस वक्त की क्या कोई कॉन्वर्सेशन या कोई ऐसी बात? बहुत कॉन्वर्सेशंस हुए, पूरी बचपन से लेके वो सारी कहानियां याद कर रहे हैं कि हर जगह पे मैं त्याग करता रहा, हर जगह पे मैं कौरवों की भलाई के लिए मैंने किया,
पर अंत में मुझे देखना पड़ रहा है कि चारों तरफ सिर्फ मृत्यु और कुछ नहीं, सब मारे जाएंगे। तो ये उनको बहुत हर्ट करता है कि क्या फायदा हुआ मेरे इतने त्याग करने का, अंत में जो है पूरी तबाही तबाही मच गई। वो रिग्रेट फील कर रहे हैं? दुख फील कर रहे हैं, रिग्रेट तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो किया वो तो सही किया, वो तो अपने हिसाब से वो सही करते आ रहे हैं पूरा फिर टाइम। दुख क्यों फील हो रहा है? दुख हो रहा है कि मैंने जो भी किया उसके बाद 2 फैमिलीज को मैं एक साथ ला नहीं पाया, और न कि सिर्फ ला ही नहीं पाया, इस युद्ध में 5 पांडव के अलावा सारों का विनाश हो गया, तो कोई बचा ही नहीं। तो ये बात जो है इन्हें बहुत खटकती है, और वो जा भी नहीं पा रहे हैं। मृत्यु तो उनके हाथ में है, वो चाहे जब चाहे वो छोड़ सकते हैं, पर वो देख रहे हैं कि ये युद्ध जो हो रहा है ये कब खत्म होगा, और तब तक उन्हें वो झेलना पड़ रहा है। वो बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं और यातनाएं झेल रहे हैं, पर उनके पास और कोई तरीका नहीं। एक मेरा पर्सनल सवाल है, जैसे जब 5 पांडव हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को ही क्यों चुना पूरी एडवाइसेस के लिए, और पूरी जो कथा सुनानी थी, जो पूरी लर्निंग्स हैं, वो अर्जुन जी को ही क्यों चुना गया? सारे पांडवों में कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ युधिष्ठिर जो है वो देख नहीं पा रहे हैं कि कहाँ मुझे रोकना चाहिए था। वो हार जाते हैं जुए में भी। भीम जो है बहुत गुस्से वाले हैं, नकुल और सहदेव अपने काम में लगे हुए हैं। अर्जुन एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग की तरह उनको नजर आता है कि यही एक है जिसको लेके मैं आगे। और कहानी भी वो गीता सुनाते हैं, क्योंकि अर्जुन ने वो सवाल उनको पूछा कि मैं क्या करूं, मैं बाण चला नहीं पा रहा हूं, सामने मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे पितामह खड़े हैं, मैं उन पे कैसे चलाऊं, मैं क्या करूं। तब कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें, और गीता उपदेश वहां से आता है, उपदेश कि आओ मैं तुम्हें उपदेश देता हूं। ये नहीं, इनका सवाल था कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कृष्ण जी मुझे बताइए। और वहां पे वो गीता का उपदेश जो है पूरा वहां पे सुनाया जाता है। सर, कौरव जो थे उनको भी तो पता था कि भगवान कृष्ण जो हैं वो भगवान ही है, तो फिर उन्होंने वेपन्स, जब वो गए कृष्ण जी से मिलने स्टार्टिंग में, तो उन्होंने भगवान से भगवान को क्यों नहीं मांगा? इसमें बहुत सारी कहानियां हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जब वो दुर्योधन श्री कृष्ण को मिलने गए तो वो पैरों के पास अर्जुन बैठे हुए थे, और ये इनके, तो उन्होंने मांग लिया। तो पहले ही अर्जुन ने बोल दिया कि मुझे तो आप चाहिए, पर उन्होंने कहा कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं आपका सिर्फ सारथी बनूंगा। पर अर्जुन ने इस बात को समझ लिया था कि सारथी बनने के बाद भी जो श्री कृष्ण कर सकते हैं और दुर्योधन जो है वो लोभ में आ गए कि इनकी पूरी आर्मी मुझे मिल रही है, तो मैं तो हरा दूंगा, मेरे पास कर्ण है, मेरे पास भीष्म पितामह है, मेरे पास द्रोणाचार्य है, मेरे पास कृपाचार्य है, तो ये लोग क्या कर लेंगे। अर्जुन उस बात को समझ गया कि सारथी के रूप में हाथ में अस्त्र न होते हुए भी कृष्ण भगवान जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, जो ये पूरी इनकी आर्मी नहीं कर पाएगी। सर, वो चक्रव्यूह में कौन से गए थे? अभिमन्यु। तो सर, उनकी, मुझे अभिमन्यु जी के बारे में भी लोगों के अंदर होता है कि उनके साथ गलत हुआ। ये भीष्म पितामह जब शैया पे लेटे हुए तो उसके बारे में भी बहुत सोचते हैं वो, और उनको फील होता है कि ये बहुत गलत काम किया गया। पर उसके हुआ क्या था, थोड़ा सा बैक स्टोरी दोगे? अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह में, ही वॉज द ओनली वन जिसे पता था कि इस चक्रव्यूह इज अ फॉर्मेशन, जो बैटल में एक फॉर्मेशन होता है, उसको ब्रेक करना है। अगर आप उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे तो आप बैटल में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अभिमन्यु ही था सिर्फ जिसे पता था कि मैं कैसे इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाऊंगा, पर उसके बाहर आना उसको पता नहीं था। और उसमें कोई कहानी सुनाते हैं कि बचपन में जब अर्जुन को किसी ने बताया था, तब वो अभिमन्यु उनके पेट में था, तो मतलब अभिमन्यु पैदा नहीं हुए थे, पर उस समय उन्होंने सुन लिया था उस बात को, पर पूरी कहानी नहीं सुनी थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि बाहर कैसे आना है। पर उस पे दुर्योधन और बाकी लोगों का मानना ये था कि जिस तरह से बाकी लोगों को मारा गया है, जिस तरह से अश्वत्थामा के साथ पांडवों ने गलत किया, द्रोणाचार्य को बोल दिया कि
वो अश्वत्थामा एक हाथी भी है और एक इनके बेटे हैं। तो वो जो सारा जो पॉलिटिक्स वहाँ शुरू हो गया था, तो उससे कौरव ने कहा कि इन्होंने भी ऐसे ही किया है, तो अगर 5 लोग मिलके अभिमन्यु को मारते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और भीष्म पितामह को इस बात का बहुत, वो जो लेटे हुए हैं तो उस पर बहुत कहानियां हैं कि उन्हें बहुत फील हुआ कि ये सारा जो है वो बहुत गलत होते जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। जब सब कुछ हो जाता है, पूरी लड़ाई खत्म हो गई, उसके बाद क्या हुआ? व्हाट इज आफ्टर द इंटायर वॉर? इसके बाद देखिए अश्वत्थामा का बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये अभी हम नर्मदा परिक्रमा के कुछ लोगों को मिले थे, तो वहाँ जो 7 चिरंजीव हैं उसमें एक अश्वत्थामा है, और वो आज भी उन्हें चोट लगी हुई है और वो कुछ लोगों को दिखते हैं वो। तो अश्वत्थामा एक महाभारत का एक कैरेक्टर है जो आज भी जिंदा है। और उसके बाद तो महाभारत की पूरी कहानी है कि वो अर्जुन के जो सारे पांडव जो हैं वो तो चले जाते हैं हिमालय में, और इनकी वंशज जो है ये आगे चलती रहती। कृष्ण जी की अलग कहानी, जैसे मैंने उनको बताया, जो आपने बताया था कि वो द्वारका चले गए और 50-60 साल के बाद 125 जब भी वो उनकी मृत्यु हुई, तो उतने सालों के बाद कृष्ण जी का वहाँ पे वो उनको श्राप मिला हुआ था गांधारी का, क्योंकि गांधारी ने कहा कि तुमने मेरे बेटे को मारा है तो तुम्हारा पूरा वंशज जो है वो खत्म हो जाएगा। तो वो एक पूरी कहानी है जो कृष्ण के बेटे ने सामने एक ऋषि को उन्होंने इंसल्ट किया, वो किसने बताया था कि वो आपका फ्यूचर बता सकते हैं। तो इन्होंने नीचे गदा पेट में बांध ली और ऐसे प्रेग्नेंट बन के चले गए। मुसल उसे कहते हैं, गदा नहीं मतलब मुसल, और लोहे का मुसल था, वो बांध के चले गए और उन्होंने कहा कि आप बताइए कि मुझे बेटा होगा या बेटी। ऋषि तो समझ गए थे कि ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मुसल ही तुम पैदा करोगे, और उसकी बॉडी में से वो मुसल निकला। तो अब इसे डिस्ट्रॉय ये मुसल ही तुम्हें डिस्ट्रॉय करेगा, इसके लिए सामने उस मुसल के चूर चूर करके वो प्रभास क्षेत्र में फैला दिए। बाद में जब ये सारे यादवों में लड़ाई हुई तो मुसल के पीसेस में से वो जो घास वहां से जो बनी वो इतनी शार्प थी कि वो लोहे की तरह थी, और उसी से एक दूसरे को काट के पूरा यादव वंश जो है वो खत्म हो गया और कृष्ण जी अकेले बचे हुए थे। तो उनका पूरा वंशज जो है वो तहस नहस हो गया था, और ये अकेले यहाँ लेटे हुए हैं एक फॉरेस्ट में, और वहां से जो कहानी मैंने बताई। सर अश्वत्थामा का क्या हुआ फिर? वो अब जैसे पता है आज भी हैं वो और लिखते हैं लोगों को, कौन से एरिया में दिखते हैं? ये लोग कहते हैं कि नर्मदा जो छत्तीसगढ़ से होते हुए गुजरात में आती है भरूच के पास, तो ये जो पूरा इलाका जो है, तो यहाँ की जो लोग काफी लोग जो परिक्रमा करते हैं, तो वो कहते हैं कि नर्मदा जी का दर्शन होता है और चिरंजीव में से अश्वत्थामा और बाकी लोगों का आपको दर्शन होता है। वहाँ पे वो नजर आते हैं मांगते हुए कि मुझे चोट लगी है, मुझे कुछ दे दो, मांगते हुए अश्वत्थामा जी। तो वो दर्शन कैसे देते हैं, किसको देते हैं? ये अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं कि दर्शन आपको नर्मदा जी का दर्शन जो है, कुछ लोग कहते हैं कि एक छोटी सी मतलब बिल्कुल प्यासा भूखा बैठा हुआ था और कोई छोटी सी लड़की आई, उसने आके वो जंगल में कुछ खाने के लिए दिया, और जब तक खा के उठे तो पता चला लड़की कहीं नजर ही नहीं आ रही। तो ऐसे तो नर्मदा जी का दर्शन हो गया। तो समझ में नहीं आया कि कौन कहाँ से आया, आसपास 10-12 किलोमीटर तक कोई गाँव भी नहीं है, तो कौन आया कौन देख के चला गया वो पहचान नहीं पा रहे, पर वो इतने थके हुए हैं कि वो बाद में उनको कुछ वो सिर्फ उतना ही याद है। अश्वत्थामा का भी ऐसे अलग अलग तरीके से लोगों को, कोई आया है कि बहुत चोट लगी हुई है उसे, उसका कुछ इलाज कराने के लिए पूछ रहा है, और कुछ उन्होंने मलहम लगाया और बाद में वो नजर नहीं आया। तो ऐसे। पर ये दर्शन का मतलब क्या है, क्यों दिए जा रहे हैं दर्शन, पर्पस क्या है? जब आप पूरी भक्ति भाव से आप परिक्रमा कर रहे हो, और नर्मदा परिक्रमा के बारे में भी हम पूरी वो कहानी लिख रहे हैं। 3300 किलोमीटर की वो पूरी लंबी यात्रा है, पैदल करते हैं लोग 3 महीने, कोई 3 साल 3 महीने 13 दिन में करता है। तो पैदल आप चल रहे हो, कांटे लग रहे हैं, पैर चुभ रहे हैं आपके, खून आ रहा है, और आपको कुछ खाना जो मिलेगा वही खाना है। इस तरह की मतलब परिक्रमा की तो पूरी अलग कहानी कभी मैं सुनाऊंगा आपको। तो वो जब आप कर रहे हो तो आपको कुछ इन महान आत्माओं के दर्शन उन्हीं को सिर्फ मिलते हैं, जो ये पूरी यात्रा पूरे मन से कर रहे हो। सर हनुमान जी के भी दर्शन, वो भी तो चिरंजीवी हैं, उनके दर्शन कैसे होंगे? नॉट श्योर। पर जैसे एक नर्मदा का आपने एक एरिया तो आपने बताया, हनुमान जी का भी तो कुछ तो होगा ही। अगर
थोड़ा हम और रिसर्च करें, मे बी इन फ्यूचर वी कम अप विद दिस। एक मैं बता सकता हूँ कि हनुमान जी की कहानी है कि किसी ने कहा कि आप राम को कितना मानते हो, तो उन्होंने छाती फाड़ के दिखा दिया कि देखो अंदर राम है। क्या आप में इतनी भक्ति भाव है कि आप अपनी छाती खोल के दिखा सको कि प्रभु श्री राम अंदर है? शायद अगर आप वो कर सको तो आपको हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। तो ये हम अपनी ऑडियंस पे छोड़ देते हैं। बट सर, आज की पूरी कॉन्वर्सेशन में बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। जिस तरह से आपने पूरी नरेशन करी और जो जो कहानियाँ बताई, आई कुड फील कि आप वो महसूस करके बता रहे हो। जितने मैं पॉडकास्ट करता हूँ, कई बार लोग थोड़ा सोच के भी आते हैं, बट यू वर वेरी रॉ, यू वर वेरी ऑनेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। माय प्लेजर।